हेलो एंड वेलकम। इस क्लास के थ्रू हम 1857 की क्रांति के जो इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है उसके थ्रू पूरा टॉपिक रिवाइज करने की कोशिश करेंगे और इस वीडियो के लास्ट में हम एक पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे कि एग्जामिनर किस माइंडसेट से क्वेश्चन पूछता है, कितनी डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछता है और हम जो भी आगामी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमें उसका टफनेस का लेवल क्या है, हमारी जो तैयारी है, जो हमने नोट्स किसी कोचिंग में प्रिपेयर कर रहे हैं उन कोचिंग के नोट्स का लेवल क्या रहा है, हमें उस नोट्स के अलावा पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं है, हमें कितना पढ़ना है, किस डेप्थ में जाके पढ़ना है, उसका जो इन डेप्थ एनालिसिस है वो पीवाईक्यू के थ्रू या पीवाईक्यू से बेस्ट उससे बेस्ट कोई तरीका नहीं है, उससे बेस्ट कोई वे नहीं होता है। तो इसमें बिना किसी देरी के इस टॉपिक पे जंप करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसी के थ्रू जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो भी रिवाइज करते जाएंगे। जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये आप देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है औवा के युद्ध में। अब जिस स्टूडेंट का मल्टीपल रिवीजन है वही ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कर पाता है, क्योंकि ये मान लो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन, हमारे आरएस के प्री में, आगामी या एसआई के पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ चलेगी कि भाई मुझे इसको हार्डली 1 से 1.5 मिनट में इस क्वेश्चन को अप्रोच करके ख़त्म करना है, और जिसका रिवीजन अच्छा है वो कोशिश करता है कि इसको 30 सेकंड में करके आगे बढ़ना है। अब देखो ये क्वेश्चन है, अब इसमें क्या दिखा है, औवा के युद्ध में और कौन से ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई। अब हम सीधा क्या देखेंगे, औवा का युद्ध देखेंगे और हमें इतना पता होगा कि 1857 के क्रांति में कौन से स्थान से संबंधित था। और ये जनरली जिसने थोड़े से भी रिवीजन करा उसको पता होता है, ये जो पाली की क्रांति है, पाली में जो क्रांति हुई थी, पूर्वीय सैनिकों ने आबू से वो लौट रहे थे, दिल्ली की तरफ जा रहे थे, रास्ते में वो पाली में रुकते हैं और वो पाली में क्रांति करते हैं। और हमें इतना दिमाग में होता है कि भाई ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की एक हत्या हुई थी, उसकी खोपड़ी को औवा के किले के आगे लटका दिया गया था। ये हर किसी के स्टूडेंट के बेसिक जिसने प्रिपरेशन करी है उसके भी दिमाग में होता है। तो वो सीधा क्या देखेगा, मैकमेसन, मेजर बर्टन, सोवर्स और ये लॉरेंस वगैरह, ये तो एजीजी था, तो ये तो सीधा ख़त्म हो जाता। अब इतना ये एजीजी था। एजीजी क्या होता है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका फुल फॉर्म, जिसका बेसिक अच्छे हैं, फाउंडेशन अच्छे हैं, जिसने मॉडर्न हिस्ट्री ढंग से करी है अच्छे से समझते हुए, उसको पता होता है कि एजीजी का पद क्या होता था, इसको क्यों सर्जित करा हुआ, पीछे की वजह क्या थी। अब इस लेवल की जिसके पास में प्रिपरेशन है वो तो इतना सोचेगा भी नहीं, पर यहाँ पे गलती हम कहाँ करते हैं। अब इसमें देखना, ये जेल प्रेरी में पूछा और वहाँ पे क्या इस टाइप के ये जो ह्यूमन एरर होने के, या क्योंकि वो बहुत कम सीरियस लेके ऐसे पेपर को ज़्यादा डिज़ाइन करते हैं। तो अब इसमें देखो, अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि औवा के युद्ध में भाई पाली की जो क्रांति हुई थी वहाँ पे 3 युद्ध हुए थे। उसमें फर्स्ट था, हम सब ने पढ़ा बिठौड़ा का युद्ध, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ा है चेलावास का युद्ध, और तीसरा युद्ध हमने पढ़ा है जो था औवा का युद्ध। अब ये औवा का युद्ध है वो लड़ा गया था 20 जनवरी 1858 को लड़ा हुआ था। अब इसने बोला है कि औवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। भाई औवा के युद्ध में किसी भी ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या नहीं हुई थी, उल्टा अंग्रेज उस युद्ध को जीत गए थे। जो सेकंड युद्ध था चेलावास का युद्ध, जिसे गोरे या काले का युद्ध भी बोला जाता है, इस युद्ध को गोरे या काले का ये जो युद्ध है, गोरा एवं काले का युद्ध, ये बोला था किसने, ये जो पैट्रिक लॉरेंस था एजीजी, इसी ने इस युद्ध को संज्ञा दी थी, गोरे और कालों का युद्ध, ठीक है। तो अब हम सीधा जंप करके आते हैं, हमें पता लगता है कि इस क्वेश्चन में ये आंसर है। भाई ये मैकमेसन की हत्या हुई थी, पर मैकमेसन की हत्या किस युद्ध में हुई थी, वो थी चेलावास का युद्ध, और जिसमें औवा का जो किला था उसके गेट के आगे उसकी खोपड़ी को काट के लटका दिया था। पर इसमें इसने क्या पूछा है औवा के युद्ध में, तो ये क्वेश्चन सही ढंग से देखा जाए तो इसकी डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है, इसमें इसको बोनस अंक मिला होगा, मुझे नहीं पता क्या मिला था। तो हमें इतना ध्यान रखना है, वहाँ पे इतनी जल्दबाजी में नहीं रहना, एक एक चीज़ों के बारे में थोड़ा ढंग से सोचना है, इसमें की पॉइंट को नोट डाउन करके चलना है कि भाई हमसे ये क्या पूछ रहा है, औवा के युद्ध, तो थोड़ा अच्छे से रिवाइज रखना है कि भाई कितने युद्ध थे, और फिर पूछ रहा है कि कौन से पॉलिटिकल एजेंट की, ये सेकंड की पॉइंट। तीसरा ये पूछ रहा हत्या कर दी गई, ध्यान से पूछना है। और अब इसमें ध्यान दिख रहा है, जो सबसे बड़ा ट्रैप होता है वो था कि हत्या कर दी गई थी या नहीं, हाँ या ना। ये जो ट्रैप होते हैं ना, वो स्टूडेंट जल्दबाजी में सबसे ज़्यादा मिस करता है और सबसे ज़्यादा ह्यूमन एरर करके आता है। तो इसमें तो ये है कि भाई ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन की हत्या जरूर हुई थी पर औवा के युद्ध में नहीं हुई थी। तो यहाँ से हम अपने जो नोट्स हैं वो साथ में रिवाइज करते चलेंगे, क्योंकि मेरा इस सीरीज़ को लाने का जो मेन पर्पज़ यही था कि इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करने से अच्छा है कि हम सामने स्टूडेंट के सामने पीवाईक्यू रखें और उसके साथ में पैरेलली हम हमारे उस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करते चलें। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें ऐसा है कि वो फर्स्ट होता है कि इसमें अंग्रेज़ों की कौन सी बटालियन है वो तैनात थी। तो इसमें यहाँ पे जो पाली में अंग्रेज़ों की एक बटालियन तैनात थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। अब ये जोधपुर लीजियन है, इसके बारे में जो ज़्यादा बार पूछा हुआ है वो ये है कि इसका गठन कब हुआ था।
तो इसका गठन हुआ था 1835 में। फर्स्ट फैक्ट। सेकंड फैक्ट है कि एरिनपुरा पाली में फर्स्ट कौन सा युद्ध था, वो था हमारे यहाँ पे पूर्वीय सैनिक थे, पूर्वीय सैनिकों ने एरिनपुरा पाली में क्रांति करी थी। और वो डेट याद रखना, ये PY क्यों पूछा हुआ, ये आगे आएगा 21 अगस्त को। और ये पूर्वीय सैनिक थे, वो पाली से होते हुए कहाँ जा रहे थे, दिल्ली की तरफ। फिर ये रास्ते में खैरवा नामक जगह मिलती है। खैरवा में इनकी मुलाकात किससे होती है, कुशाल सिंह, और इसका जो आगे सरनेम है कुशाल सिंह चंपावत। और ये कुशाल सिंह चंपावत कहाँ का ठाकुर था, सामंत था, ये ठाकुर था अहुआ का। और इसका और जो उस टाइम का जो राजा था जोधपुर का तख्त सिंह, इसके बीच में इनके अनबन थी, इसलिए विद्रोहियों का साथ देता है। वो चीज़ें आप क्लास में रिवाइज कर लिया होगा। हमारा मकसद वो सब बैकग्राउंड में जाके चीज़ें करने की नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने हैं। तो इसमें पहला टॉपिक तो ये देख लेना कि जोधपुर लीजियन, सेकंड देख लेना पूर्विया, और इसमें जो तीसरा फैक्ट है वो देखना इसमें इस टॉपिक में कि बिठोड़ों का युद्ध, बिठोड़ों का युद्ध। अब ये देखना कि बिठोड़ों का युद्ध 3 युद्ध हुए थे। बिठोड़ों का युद्ध, आगे है चेलावास, और तीसरा है अहुआ का युद्ध। और इसमें एक और युद्ध है जो आगे PYQ के थ्रू करेंगे, जो एकदम नया है, अपने नोट्स में अपडेट कर लेना। बिठोड़ों का युद्ध। अब इसमें सबसे ज़्यादा रटने वाली चीज़ है वो इसकी डेट। अब डेट देखो ये भाई 1857 की क्रांति है, तो 1857 ईयर तो हमें याद रखना नहीं है, डेट याद रखनी है 8/9/1857। 8 तारीख सितंबर का महीना था 1857। अब मैंने इसको याद कैसे करा था, जगह बिठोड़ा। पहले तो ध्यान रखना है बिठोड़ा एक जगह का नाम है, और इसको हरियाणा में बिठोड़ा किसको बोलते हैं, जहाँ पे हम गोबर के उपले सेव करके वो घर में पिंडारा बोलते हैं ना, पिंडारा टाइप मारवाड़ी में बनाते हैं, हरियाणा साइड में इसको बिठोड़ा बोलते हैं। कि बिठोड़ा के वो एक वीडियो में आपने देखा होगा, ध्रुव राठी ने किसी को स्लैंग में बोला था कि बिठोड़ा के मुँह से उपले ही निकलते हैं। तो ऐसे याद कर लेना, एक तो बिठोड़ा वो। अब बिठोड़ा को मैंने कैसे याद करा, इसमें देखो ठ आ रहा है, और 8 में क्या आता है, ठ आता है, तो बिठोड़ा इससे 8, और 8 का अगला डिजिट कौन सा होता है, 9। तो ये मेरी डेट हमेशा परमानेंटली दिमाग में है, ये मैं कभी कंफ्यूज होता ही नहीं हूँ। और अगला युद्ध, इसकी डेट याद करने की जरूरत ही नहीं है, जनरली ये इसके 10 दिन बाद में ही ये युद्ध चेलावास का युद्ध हो गया था। इसके बाद में जो अहुआ का है, ये इसकी डेट पूछी हुई है, इसकी डेट याद कर लेना 20 जनवरी है, और ये 1857 के जस्ट अगले साल 1858 में हुआ था। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट वॉर हो गए। अब इसमें चेलावास के युद्ध को गोरे और कालों का युद्ध भी बोला जाता है। गोरे और कालों का युद्ध किसने बोला था, वो बोला था पैट्रिक लॉरेंस, ये था AGG। और AGG के नीचे एक पद होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, उसका नाम था पॉलिटिकल एजेंट। अब किसी भी रियासत में पॉलिटिकल एजेंट के क्या रोल थे, उसको क्यों नियुक्त करा था, ये आप अपने जो RS लेवल का स्टूडेंट है उसका इतना बेसिक तैयार होना चाहिए, अगर उसने मॉडर्न हिस्ट्री बोर्ड ढंग से करी है। ये यहाँ पे चीज़ें हम डिस्कस करने नहीं बैठ सकते, तो इन 2 चीज़ों में भाई कंफ्यूज मत होना। और इसमें साथ में अपने एक बार कमेंट में बताना कि राजस्थान का फर्स्ट AGG कौन था। ठीक है, अब इसमें जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मैकमेसन, और AGG था ये पैट्रिक लॉरेंस। इसमें पॉलिटिकल एजेंट है मैकमेसन, इसकी हत्या कर दी थी चेलावास के युद्ध में, कि 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह था। अब इसको अब देखो, एनालिसिस करने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे जो अगला पेपर होगा उसके ये जो एग्जैक्ट जो है क्वेश्चन वही पुटअप होकर आएगा। अब इसको एनालिसिस का लोग मतलब क्या देखते हैं कि जस्ट क्वेश्चन पढ़ा और उसके आंसर देख लिए और वही पर्टिकुलर चीज़ रट के या अपने नोट में उतार के आ गए। भाई एनालिसिस करने का मतलब होता है कि अगली बार क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि 1857 विद्रोह के समय अहुआ का ठाकुर कौन था, और आगे देखना किसी एग्जाम में ये पूछा हुआ कि अहुआ का ठाकुर, ये जो कुशाल सिंह है ये कहाँ का ठाकुर था, ये कहाँ का सामंत था, तो ये जो कुशाल सिंह है ये अहुआ का ठाकुर है। पहला फैक्ट तो यही है। मेवाड़ के किस स्थान के सामंत के यहाँ इसने अपने शरण ली थी, ये सबसे ज़्यादा बार पूछा हुआ है। ये था कोठारिया के सामंत थे जिनका नाम था जोध सिंह, उनके वहाँ शरण ली थी। और ये इंपॉर्टेंट, ये एक ही इसमें नाम आएगा जहाँ पे ये शरण लेंगे, एक तो आगे एक और आएगा, भीमजी चारण का नाम आएगा। ठीक है, देखना आप आगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोठारिया के सामंत। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड इन्होंने जस्ट ये फर्स्ट ग्रेड टीचर एग्जाम 2012 में पूछा है। फर्स्ट ग्रेड के आपको पता है टीचर के एग्जाम ये कौन कंडक्ट करवाती है, ये करवाती है RPC। तो RPC भाई इन सेम क्वेश्चन को कहाँ बिल्कुल पूछ सकती है, कहाँ पे RS प्री में, और RPC कंडक्ट करवाती है SI का पेपर, EORO का पेपर। तो इनमें ये क्वेश्चन बिल्कुल पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट है ये CET में पूछा था 1850 विद्रोह के समय भीमजी चारण को किस जो राव या सामंत ने या ठाकुर ने शरण दी थी, तो उसका आंसर फिर से क्या हो जाएगा, जोध सिंह। यहाँ पे क्या पूछ लिया, जगह, यहाँ पे क्या पूछ लिया, नाम। तो यहाँ पे ये पूरा हमारा होलिस्टिक टॉपिक क्लियर हो गया। हमें कोठारिया, जोध सिंह ये फैक्ट याद कर लो, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह तीसरा फैक्ट ये याद हो गया यहाँ से। फिर इसने शरण ली थी, और एक भीमजी चारण ये नया नाम है, इसको नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में। अब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और भीमजी चारण को शरण दी थी।
अब इसमें जो नया फैक्ट है वो यहाँ से क्लियर कर लो कि भीमजी गंगापुर में तैनात जो ब्रिटिश पदाधिकारी थे उनकी संपत्ति लूटकर कोटारिया भाग कर आया था। इतना ध्यान रखना कि भाई इसको शरण क्यों दी थी। RS मेंस में 2 मार्क्स में पूछ ले तो एटलीस्ट हमारे पास में 2 फैक्ट तो हो लिखने के लिए, बाकी लोग एकदम ब्लैंक होंगे, वहाँ पे हम 2 चीज़ लिख के आएंगे। तो इन चीज़ों का मल्टीपल पर्पज होते हैं। लेकिन इसमें तीसरा जो क्वेश्चन है हमने स्किप कर दिया था। 1850 की जो क्रांति के समय बड़लू का युद्ध, मैंने बोला एक नया युद्ध आएगा, ठीक है। ये देखना भाई एकदम मेरे लिए तो नया था, ये आपके लोगों के लिए अगर नया है तो इसको जरूर नोट डाउन करना। बड़लू का युद्ध किन के बीच में हुआ था? इसका आंसर है मारवाड़ और अशोक के बीच में। अब हमें इसको एनालिसिस कैसे करना है, पहले तो इसकी डेट अपने नोट में लिखो पूरी, 10 अक्टूबर। अब ये इसमें किसके सामने लड़ा गया था? मारवाड़ में। भाई मैंने बोला अंग्रेज़ों की वहाँ पे जो सेना थी या जो उस बटालियन का नाम था वह था जोधपुर लीजियन, या जिसको लीजन भी बोलते हैं। ये इंग्लिश में इसको ऐसे बोलते हैं, तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपको पता है, हिंदी मीडियम वाले अपने अपने हिसाब से करते हैं, तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। लीजन के सभी सैनिक। अब ये आसोप का ठाकुर था शिवनाथ सिंह, और ये पूछा जा सकता है भाई शिवनाथ सिंह कहाँ का था? आसोप का था, गुल्लर का था, या जोधपुर के पास के? ये क्या छोटे छोटे आज के टाइम में भी वो गाँव हैं, तो पहले क्या होते थे? ठिकाने होते थे। तो आसोप जोधपुर जिले में एक जगह पड़ती है आज वर्तमान में भी, उसका पहले का ठाकुर था शिवनाथ सिंह। उसके नेतृत्व में आउवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे थे ये सब। और आसोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह और मारवाड़ राज्य के बीच में बड़लू का युद्ध हुआ था, और राज्य की सेना के आगे आत्मसमर्पण करना पड़ा था शिवनाथ को। ये देख लेना किस छावनी के सैनिक दस्तों ने, ये डेट दे रखी है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारे के साथ बगावत करी थी। अब ये नारा और ये डेट साथ में रखना, और ये 21 अगस्त मैंने बोला था रिवाइज कराते टाइम कि 21 अगस्त इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। अब उसमें कौन सी थी? ये नारा दिया था पूर्वीय सैनिक ने। आबू में क्रांति करके ये लौट रहे थे, कहाँ पे? दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में पाली में ये मुलाकात करते हैं कुशाल सिंह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा हैं वो कौन थे? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जोधपुर के महाराजा। अब इसमें क्या करना कि एक मैं आगे स्लाइड दे दूंगा जिसमें जितने भी जहाँ पे 1857 में क्रांति हुई थी वहाँ के राजा, वहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट कौन था, इनकी एक पूरी लिस्ट बना लेना कि भाई पर्टिकुलर जो रियासत थी उसमें 1857 की क्रांति के समय कौन कौन राजा था। ये चीज़ें सेम हमें मॉडर्न हिस्ट्री में करनी है इंडिया लेवल पे, और सेम ये राजस्थान के लेवल पे भी करनी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। महाराजा तख्त सिंह है, ये लैब असिस्टेंट में पूछा हुआ है, RS प्री में पूछा जा सकता है। बिल्कुल लाइटली नहीं लेना कि भाई ये जेलर में पूछा है, हमारे नहीं पूछेगा, 100% पूछेगा। अगर बिलीव नहीं हो रहा है, RS 2021 प्री का पेपर उठा के देखना, जिसको लोगों ने 100 नंबर उनके मार्क्स नहीं आए थे, ठीक है, और उन्होंने हवाबाजी करी थी कि पेपर का लेवल नेक्स्ट था। भाई पेपर का लेवल बिल्कुल नेक्स्ट नहीं था। किसी को ज़रूर बुरा लग सकता है जो लास्ट अटेम्प्ट में रहा है, पर ये हार्ड्स रियलिटी है, पेपर टफ नहीं था। हम क्या करते हैं कि जो हमारी प्रैक्टिस करवाई जाती है वो MCQ, कि भाई RS प्री देने जा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन थोड़ी आएंगे। MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल नाम की RS 2021 के पेपर में कोई जगह नहीं थी, वहाँ पे सारे 1 लाइनर थे। और हमें जो सो कॉल्ड कोचिंग वाले प्रैक्टिस करवाते हैं 5 से 7 ऑब्जेक्टिव। भाई जो UPSC पूछती है ये लेवल UPSC का लेवल नहीं है, और RPC अपने पूरे लाइफ वो जो पूरे जीवन काल में भी UPSC के पेपर का लेवल टच नहीं कर पाएगी। तुम सिंपल अपने PYQ पे रहो, और सबसे पहले मैं तो बोल रहा हूँ कोचिंगों के अलग अलग PYQ कंपाइलेशन का बोझा अपने कमरे में लेके मत बैठो। उससे बढ़िया है ये जो PYQ है वेरियस RSM SSB और RPC, इनको बार बार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो पूरा। एक तो टॉपिक तैयार होता है होलिस्टिकली, और सेकंड जो एक रियल कंटेंट है उसके थ्रू तुम प्रैक्टिस करते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी, जैसे करना करते रहना। नेक्स्ट है ये जो निम्नलिखित में से इस क्रांति के समय कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट है वो मैकमेसन मारा गया था? मैंने बोला ये फिर बार बार रिपीट होगा। अब ये इसमें जो इसने अब की बार लिखा है चेलावास का युद्ध, ये 2nd ग्रेड GK पूछा, और 2nd ग्रेड ये देख लेना, 2nd ग्रेड का लेवल अच्छा होता है। ये चेलावास का युद्ध है, ये इसका ओरिजिनल आंसर था।